जो अंधेरे में ही रहना चाहता है, किसको ये प्रकाश पर्व दीपावली पसंद नहीं आ रहा है, कौन ये दिवाली उत्सव में भंग डालना चाहता है? देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अहम सवाल है और जो वाकया है वो अफसोसनाक है, लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसी बात को हमें देखना होगा कि बल्कि इसको नहीं कि वो लोग कौन लोग थे जो वहां ये सब हरकतें कर रहे थे जी, बल्कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने इनको प्लांट किया था। जो लोग चाहते हैं कि हमेशा फसाद होते रहें, जो लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा होती रहे, जो चाहते हैं मुल्क बढ़ता रहे, बर्बाद होता रहे, तरक्की ना करे, भूखमरी बढ़े, सारी चीजें महंगाई बढ़े, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड हैं। और कौन थे जो बाहर से आए, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था अगर बाहर के लोग आए तो, और कैसे आने दिया उनको यूनिवर्सिटी कैंपस में, आ भी गए तो वापस कैसे गए फिर वहां से वो, ये बहुत सारे सवाल हैं। और कौन लोग हैं जिन्होंने उनको प्लांट किया है। अच्छा, अगर वो पॉलिटिक्स उनको देखना बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा बोला असगर जी, कौन लोग हैं जो प्लांट करते हैं। एक मिनट मेरी बात, नहीं असगर जी, मैं आप ही को मौका दूंगा, बस मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे लगता है कि उसके साथ साथ आप जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल बहुत सीधा सा ही है, आप कह रहे हैं कि महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, तो क्या ये जो लोग थे जो देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्या ये अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाले लोग थे? क्या अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर महंगाई का ध्यान भटकाया जा रहा है क्या? देखिए, अभी मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। अभी कल बहराइच में जो हुआ 2 दिन पहले फसाद, कल के मैं अखबार में पढ़ रहा था कि साहब वो उसमें बीजेपी को मुलविस बताया जा रहा है, कि बीजेपी उस मुलविस है। हिंदुस्तान के बड़े लीडर ये अपने बयान दे रहे हैं। तो ये सिर्फ है तो यही जो बात है कि कहीं ना कहीं कोई है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमें उनको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर वो पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टी मुझे लग रहा है कि अल्लाहू अकबर के नारे के साथ और जय फिलिस्तीन के साथ लोगों को प्लांट किया जा रहा है। असगर खान साहब, मतलब ये वो लोग नहीं है, विशेष धर्म के लोग नहीं है, या मैं खुलकर कहूं तो मुस्लिम समाज के लोग नहीं है, ये प्लांटेड लोग हैं। नहीं, अरे हो सकता है मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अभी यहीं पे आपके साथ बैठे होंगे, बहुत सारे लोग कुछ की कुछ बातें करेंगे। अच्छा। अभी आप बात इसको डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। तो वो मुस्लिम समाज के लोग भी उसमें हैं, हिंदू समाज के भी लोग हैं जो शरपसंद सब जगह मौजूद हैं। हाँ। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखिए, उनको आइडेंटिटी, हम सबको, आप और मैं, हम सब जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं उसके लिए। हाँ। तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि वो कौन लोग हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो उस पार्टी को बिल्कुल बाइकाट किया जाए, और अगर कोई ऑफिसर्स हैं, असगर जी बहुत अच्छा ओपनिंग रिमार्क है आपका, कमेंटेबल है, वहां से निकाला जाए। ठीक है, मुझे लगता है आपकी जो बातें हैं वो इस तरफ जरूर, बिल्कुल मुखालिफत, इस तरफ जरूर इशारा करती हैं कि भाई शांति और सौहार्द होना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अंबर जैदी जी, हो सकता है मेरी डिबेट में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हों जो प्लांटेड हो। आप समझ रहे ना इशारा? मैं असगर खान साहब का इशारा, क्योंकि वो जहां मेरी शक्ल देखते हो पहले ही डर जाते हैं। पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि आपका इशारा किधर था और आप कितने डरे हुए हैं, इतने बड़े ईमान वाले हैं कि आप दंगाइयों को, फसादियों के लिए आपका एक शब्द नहीं निकला। और जो महिला चुपचाप बैठी हुई आपकी बकवास सुन रही है, उसको आपने पहले ही प्लांटेड और पता नहीं क्या क्या शरपसंद बोल दिया। तो ये तो आपका ईमान है और ये आपकी वकालत है। नहीं, तो इतने बड़े होते, ईमानदारी आप और वकालत की डिग्री लेकर घूमते हैं। आप झूठे लेकर बैठे हुए डिबेट पर यहाँ पर एक अहम मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। अगर आप समाज में हो रहे ही आप, तुम्हारी जो जुबान है उससे तुम्हारा खानदान का पता चलता है। खानदान पर मत जाइए। मैं एक बात कहूँ, अनुराग जी, या तो देखिए हमारी बात भी होने दें। असगर जी, मैंने ओपनिंग रिमार्क आपका लिया और मैंने उसकी तारीफ की। असगर जी, वो अब मौका अंबर जैदी का, वो सिर्फ जवाब दे रही है। पहले ही बदतमीजी करना शुरू कर दी, मैंने तो बदतमीजी की, ये बकवास करेगी, आपकी बकवास सुन रही थी। आपको लगता है कि आप नहीं, आपकी बात बकवास नहीं है असगर खान साहब, आपकी बात बकवास नहीं, सुन लीजिए प्लीज। सॉरी, मैं आपकी बैठी हूँ यहाँ पे, मैं आपकी बात कहने के लिए आई हुई हूँ। अगर आपके लिए टारगेट करेंगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी भाई साहब, आप इतना समझ लीजिए। आपको सहने के लिए नहीं मैं बैठी हुई हूँ। अगर आप यहाँ पे आए अपनी बात रखिए, आप छोड़े या पकड़े, आप यहाँ पर बैठ के बदतमीजी करने का आपको अधिकार, लाइसेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी कोई हैसियत है। आपकी बकवास से भी मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बदतमीजी मत करिए,
आप बदतमीज आप है, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, पूरा ये यहाँ पे बैठ के पैनल देख रहा है कि बदतमीज कौन है, कौन बदतमीज है जो दंगाइयों के लिए एक शब्द नहीं बोलता, जो चुपचाप बैठे हुए शराफत से आपकी बकवास ऐसे बदतमीज बोलते हो। खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाइए। आपने मुझे कैसे बोला, आपने मुझे कैसे बोला प्लांटेड और बदतमीज दंगाई, आपने कैसे बोला? नहीं, आपने जो बोला उसके लिए पहले आप साबित कीजिए ना। मैंने नहीं बोला है, मुझे बोला एंकर ने बोला होगा। मैंने खामोश हो जाओ बिल्कुल। मैं आपको कोर्ट में कैसे तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ पर आप एलिगेशंस लगा रहे हैं अननेसेसरली। अच्छा ठीक है, लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल। ठीक है अंबर जी एक मिनट अंबर जी शांत हो जाइए। अंबर जी एक मिनट असगर खान साहब ओके असगर खान साहब एक मिनट, आप दोनों की आवाज मुझे बंद करनी पड़ेगी मजबूरन, आप दोनों की आवाज बंद करनी पड़ेगी मजबूरन। सुनिए ना मेरी बात, शांति सुनिए। अंबर जैदी जी हम लोग आज के मुद्दे पर ही रहते हैं। हो गया 1 on 1 हो गया आप दोनों का, ठीक है। देख लिया सर, जनता ने अच्छा खासा वक्त दिया मैंने आपको। एक मिनट आवाज कम कर दीजिए। अंबर जैदी जी माफी के साथ आपकी आवाज अब नहीं जा रही है, अब आपकी ऑन एयर आवाज नहीं जा रही है। मेरी बात सुनिए असगर खान साहब, इसको पर्सनल नहीं करते हैं। आपका पॉइंट ये था कि कुछ लोग प्लांटेड हो सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या अल्लाह अकबर के साथ कुछ लोग प्लांटेड है या पॉइंटेड है उस जगह के लिए, और मैं उसी का जवाब अंबर जैदी से ले रहा हूं। अब एक एक करके जवाब सुन लीजिएगा। अंबर जैदी जी आपको लगता है कि इतना बड़ा मॉब जो वहां पर दिवाली सेलिब्रेशन में भंग डालने पहुंचा ये प्लांटेड हो सकता है? असगर जी मैं बाद में फिर आऊंगा आपके पास। अंबर जैदी बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से हमारे देश में हिंसा भड़क रही है और जिस तरह से जरा सी बात पर ये प्लांट कौन कर रहा है? इस तरह के लोग जो बिल्कुल सह नहीं सकते दूसरे का ओपिनियन, और जो दूसरे आपसे मुख्तलिफ मानसिकता रखते हैं, जो देश की बात करते हैं, उनको आप कहते हैं प्लांटेड है, वो दंगा भड़काते हैं। तो इनको जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अगर ज्योतिर्गमय दीप महोत्सव होता है तो ये बर्दाश्त किसको होगा? जहां पर इनकी मोनोपोली चलती आई है, इनको कैसे बर्दाश्त हो? इनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड चाहिए। यहाँ पर भारतीयता और भारतीय संस्कृति इनको मनाई जाती हुई दिखाई नहीं देती। जामिया में तो इतिहास से अगर कोई दूसरी मानसिकता कोई नेता या कोई प्रवक्ता भी जाता है तो उसको वहां से मार्का निकाल देते हैं। तो इस तरह की तो मानसिकता इनकी है, और वही मानसिकता डिबेट में भी नजर आ रही है। मैं चुपचाप बैठी हुई बात सुन रही हूँ, वो अपनी बात में उन्होंने पहले मुझ पे इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए कि मैं प्लांटेड हूँ, मैं दंगे करवाती हूँ। तो भाई साहब आप पहले साबित कर दीजिए मैंने कौन कौन से दंगे भड़कवाए, वरना दंगों का इतिहास किसका है ये भी देश जानता है। तो इस तरह की मानसिकता के लोग कहाँ होते हैं, तो सब जगह फैले हुए हैं। इस मानसिकता को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन अंबर जैदी जी इसको बड़े पर्सपेक्टिव पर समझना होगा ना। अंबर जैदी जी, दुर्गा पूजा होगा तो यही होगा, अगर गणेश विसर्जन होगा तो यही होगा, डीजे पर गाने बजेंगे और अगर मुस्लिम बस्ती से निकल गया तो यही होगा। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी या एक कार्यशैली दिखती है। क्या इन कार्यशैली के बीच में जो बात बचाव के लिए ढूंढी जा रही कि ये प्लांटेड हो सकते हैं, ये फिट बैठती है? भाई सभी कार्यक्रम जो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, हिंदुओं से त्योहारों से जुड़े हुए हैं, सब पे तो एक ही चीज हो रही है। बिल्कुल, और ये पिछले कई सालों से नजर आ रही है। जहां कहीं भी आप चाहे राजस्थान में चले जाएं, उत्तर प्रदेश में चले जाएं, वेस्ट बंगाल में चले जाएं, जगह जगह पर जहां पर भी इस तरह के धार्मिक त्योहार या इस तरह की रथ यात्रा या इस तरह की यात्राएं निकलती हैं, वहां पर लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड कुछ ना कुछ ऐसा है जिनको इस तरह से मोबिलाइज किया जाता है। ठीक है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हाजी नजीम साहब, फिर मैं उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य के पास जाऊंगा। तो ये मोबिलाइज करके जानबूझकर कोई टारगेट दिया हुआ है क्या किसी लोगों को? अच्छा एक चीज और मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं नजीम साहब, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। वो छोटी सी चीज ये कि आज के समय में छोटी से छोटी चीज हो जाए तो नारे कौन से लगते हैं? जय फिलिस्तीन के। कुछ समय पहले तक जुलूस निकलते थे तो नारे लगने लग जाते थे पाकिस्तान के। तो ये मुझे बताइए कि क्या ये सब कुछ प्लांटेड है जैसा कि दावा कर रही हैं अंबर जैदी जी? ये कि किसी मोडस ऑपरेंडी के तहत या किसी एक इंस्ट्रक्शन के तहत सब कुछ किया जा रहा है?